हरे कृष्णा। आज बहुत पवित्र तिथि है, आज एकादशी है और आज के दिन तो भगवान विट्ठल प्रकट हुए हैं। विट्ठल साक्षात श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महाराष्ट्र में ही सोलापुर शहर के पास एक बहुत सुंदर तीर्थ स्थान है, पंढरपुर धाम, जो वैकुंठ धाम है। भक्त पुंडलिक वहां रहते थे। बहुत ठाकुर जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे और अपने माता पिता की बड़ी सेवा करते थे। बहुत सेवा करते, भजन करते, सिमरन करते और माता पिता को भी वो सिमरन करवाते, स्वयं भी करते। रोज उनका नियम था, वे माता पिता के चरण दबाते और उनके चरणों की सेवा करते, उनको भोजन करवाते और हरि का भजन करते, श्री कृष्ण को याद करते रहते, श्री कृष्ण के लिए रोते रहते कि कब आओगे प्रभु, कब आओगे, कब आओगे। तो भक्त पुंडलिक ने पुकारा और भक्त पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज के दिन, जो ये आज की तिथि है, आज की तिथि है जब भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहे थे, तो उसी वक्त साक्षात उनकी कुटिया में, जो छोटी सी कुटिया थी, उस कुटिया में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस कुटिया में एक तेज प्रकाश हुआ। जैसे प्रिय बंधुओं, मथुरा के कारागृह में जब देवकी और वसुदेव महाराज जी कारागृह में बंद थे, तब जैसे भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उस कारागृह में जैसे प्रकाश हुआ, ऐसे आज भक्त पुंडलिक के कुटिया में प्रकाश हो गया। भक्त पुंडलिक ने पीछे मुड़ के देखा तो साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। भक्त पुंडलिक ने भगवान को, श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। कहा, प्रभु मैं अपने माता पिता की चरण सेवा करके फिर मैं आपसे जरूर आपके दर्शन करता हूं। आप जाना नहीं प्रभु, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। भक्त भगवान के लिए तरस रहा है और भगवान भक्त के लिए दौड़ कर आ रहा है। जय हरि विठला, जय हरि विठला। और भक्त तरसते किसके लिए? भगवान के लिए तो तरसते हैं। हमें भी उस ईश्वर के लिए तरसना है। जब हम तरसते हैं तभी तो उसकी कृपा बरसती है। जय हरि विठला, जय हरि विठला, जय हरि विठला। तब तक भक्त पुंडलिक ने कहा, प्रभु, पुंडलिक ने कहा कि प्रभु मैं माता पिता की चरण सेवा कर लूं। ये एक ईंट दे दी, ईंट, और कहा इस पे आप खड़े हो जाइए। और भगवान श्री कृष्ण इस मुद्रा में खड़े हो गए, उस ईंट के ऊपर। प्रिय बंधुओं, मराठी में ईंट को वीट कहते हैं। तो वीट पे भगवान खड़े हो गए, इसलिए नाम पड़ा विट्ठल, क्योंकि वीट पे खड़े हो गए, ईंट पे, ब्रिक, उस पे खड़े हो गए और भगवान उस पे खड़े हो गए, इसलिए भगवान का नाम विट्ठल पड़ा। और जब भक्त पुंडलिक ने माता पिता की सेवा की और जैसे ही फिर प्रभु के पास आए सेवा करके और भगवान के चरणों में वो बैठ के रोने कर लगे, प्रभु मैं धन्य हो गया, आज मुझे आपके दर्शन मिले। आज की वो तिथि थी प्रिय बंधुओं। तब भगवान ने कहा, हे भक्त पुंडलिक, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। कहा, प्रभु आप हमेशा नित्य इस पंढरपुर में ही वास करें, लोग आए आपके दर्शन करें, और मैं यही चाहता हूं कि जो आपके दर्शन करे उसके सर्व पाप नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। और उसी दिन से भगवान उस विग्रह रूप में, मूर्त रूप, विग्रह रूप में भगवान प्रकट, यानी विग्रह रूप में आ गए। भगवान साक्षात श्री कृष्ण विग्रह बन गए, मूर्त बन गए, विग्रह बन गए। साक्षात भगवान विट्ठल, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और भक्त पुंडलिक का भाव पूरा किया। उस पंढरपुर में भगवान का वास होने लगा। आज भी साक्षात श्री कृष्ण पंढरपुर में भक्तों की प्रतीक्षा खड़े हैं। भैया ये कोई मूर्त नहीं, साक्षात भगवान विट्ठल है, साक्षात मेरे हरि है, साक्षात भगवान है। और भक्त पुंडलिक ने कहा, प्रभु जो आपके दर्शन करे उसके सर्व पाप नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। आज भी आप अगर पंढरपुर जाएंगे, भगवान विट्ठल के दर्शन करेंगे तो सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बोलिए श्री श्री रुक्मणी विट्ठल भगवान की जय, बापू जी सरकार की जय। आप सबों को एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान विट्ठल के प्राकट्य दिवस की बहुत 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 बधाई हो। हरे कृष्ण।